मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए है, ना कि किसी ड्रामा की बुराई करने के लिए। सो इस वीडियो को ज्यादा दिल पर ना लें। थैंक यू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस सीन में जब अम्मा पुप्पो सुंदरी का बादशाह को बताने के लिए जाने लगती है तो यहाँ टेबल पर एक किताब रखी होती है। जैसे ही वो 2 कदम चलकर दरवाजे के पास आती है तो टेबल पर रखी वास के साथ वो किताब कहाँ गायब हो जाती है। और यहाँ जब बादशाह लाजो अम्मा से मिलने के लिए उसके घर आता है तो बादशाह के सामने नीचे जमीन पर बिल्ली बैठी होती है। लाजो अम्मा के आने पर जैसे ही बादशाह सीधे होकर बैठने लगता है तो जमीन पर बैठी वो बिल्ली कहाँ गायब हो जाती है। और यहाँ जब बादशाह लाजो अम्मा से अपने लिए दुआ करने को बोलता है तो पीछे टेबल बिल्कुल खाली पड़ी होती है। दुआ करते करते जैसे ही लाजो अम्मा बादशाह की तरफ देखती है तो पीछे टेबल पर अचानक से ये वास कहाँ से आ जाता है। और यहाँ जब ये अंकल सुंदरी से निकाह के लिए सुंदरी को निकाह का जोड़ा देने के लिए आता है तो सुंदरी की चप्पल यहाँ चारपाई के पास पड़ी होती है। अंकल के जाते ही जैसे ही सुंदरी रोना स्टार्ट करती है तो चारपाई के पास पड़ी चप्पल सुंदरी के पैरों के पास कैसे आ जाती है। और यहाँ जब बादशाह सुंदरी और गुलाम को ढूंढने के लिए निकला होता है तो उसने एक हाथ में घड़ी जबकि दूसरे हाथ में चेन पहनी होती है। जैसे ही वो घर पहुँचता है और उसे गुलाम का मोबाइल मिलता है तो उसके एक हाथ में घड़ी तो होती है जबकि दूसरे हाथ से वो चेन कहाँ गायब हो जाती है। और यहाँ इस सीन में सुंदरी उदास कमरे में बंद हाथों को चेहरे के नीचे दबाए बैठी होती है। अगले ही सेकंड में जैसे ही कैमरा सुंदरी को फ्रंट साइड से दिखाता है तो चेहरे के नीचे दबे हाथ घुटनों पर कैसे आ जाते हैं। और यहाँ जब बादशाह गुस्से में लाउंज में घूम रहा होता है तो उसने अपनी शॉल कमर पर पूरी फैलाई होती है। लाउंज में घूमते घूमते जैसे वो अपनी माँ से बात करने लगता है तो कमर पर फैली शॉल गले में मफलर की तरह कैसे हो जाती है। और यहाँ जब सुंदरी कॉलेज में डांस करने पर अपने बाप से माफी मांग रही होती है तो सुंदरी के बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए होते हैं। बाप के जाते ही जैसे वह घुंघरू उठाकर उसकी खनखन सुनने लगती है तो उसके बाद पिंस में कैसे कवर हो जाते हैं। और यहाँ सुंदरी और सुंदरी की 2 सहेलियां बादशाह से गाड़ी में लिफ्ट लेकर घर जा रही होती हैं। जैसे ही बादशाह अपनी गाड़ी में उनको उनके घर छोड़ता है तो सुंदरी की 2 सहेलियां 3 सहेलियों में कैसे चेंज हो जाती हैं। और यहाँ जब बादशाह सुंदरी को अपनी गाड़ी के शीशे में से देख रहा होता है तो सुंदरी ने नकाब किया हुआ होता है, पर जैसे ही कैमरा सुंदरी को दूसरे एंगल से दिखाता है तो सुंदरी का नकाब हट कैसे जाता है। और यहाँ जब सुंदरी कॉलेज की फेयरवेल पार्टी में डांस कर रही होती है तो सुंदरी ने अपने हाथ में 2 रिंग्स पहनी होती हैं। डांस परफॉर्मेंस के बाद जैसे ही सुंदरी और सुंदरी की सहेलियां घर जाने के लिए गाड़ी में आकर बैठती हैं तो सुंदरी की 2 अंगूठियां एक अंगूठी में कैसे चेंज हो जाती है। और यहाँ जब सुंदरी अपने बाप को नाश्ता करवाने के लिए उसको बिठा रही होती है तो ट्रे में चाय का कप पड़ा हुआ होता है। अगले ही सेकंड में जैसे ही सुंदरी का बाप नाश्ता करना स्टार्ट करता है तो ट्रे में पड़ा हुआ चाय का कप ट्रे से बाहर कैसे आ जाता है। और यहाँ जब सुंदरी अपने बाप को नाश्ता करते देख मुस्कुरा रही होती है तो सुंदरी का दुपट्टा पूरे गले पर फैला हुआ होता है। अगले ही सेकंड में जैसे ही कैमरा सुंदरी को साइड एंगल से दिखाता है तो उसके गले में फैला हुआ दुपट्टा मफलर पोजीशन में कैसे आ जाता है। और यहाँ जब गुलाम और बादशाह अपने क्लाइंट से डील कर रहे होते हैं तो सामने टेबल पर एक मोबाइल भी पड़ा हुआ होता है। अगले ही सेकंड में जैसे ही मीटिंग खत्म होने के बाद वहाँ से गुलाम जाने लगता है तो सामने पड़ा हुआ टेबल पर वो मोबाइल कहाँ गायब हो जाता है। और यहाँ इस सीन में जब गुलाम पेशेंट को चेक कर रहा होता है तो सामने टेबल पर 2 फाइल्स पड़ी होती हैं। अपने मालिक के आने पर जैसे ही गुलाम भागकर उनकी तरफ जाने लगता है तो टेबल पर पड़ी हुई वो 2 फाइल्स गायब होकर एक बड़ी काले रंग की फाइल कहाँ से आ जाती है। और यहाँ जब गुलाम औरत को बंद कमरे से आजाद करवाने के लिए आता है तो औरत के पीछे दीवार बिल्कुल खाली होती है। जैसे ही आंटी खड़े होकर गुलाम का शुक्रिया अदा करने लगती है तो पीछे दीवार पर ये आर्ट पेपर कहाँ से आ जाते हैं। और यहाँ जब बादशाह ने सुंदरी को दरख्त के साथ बांधा होता है तो पीछे गाड़ी का बोनट बिल्कुल खाली होता है, मतलब उस पर कोई भी चीज नहीं पड़ी होती। अगले ही लम्हे में जैसे ही वो सुंदरी को आजाद कर देता है तो पीछे गाड़ी के बोनट पर अचानक से ये बैग कहाँ से आ जाता है। और यहाँ जब गुलाम आंटी का चेकअप करने के बहाने उसको आजाद करवाने के लिए आता है तो आंटी के आसपास कोई भी चादर नहीं पड़ी होती। अगले ही लम्हे में जैसे ही वो आंटी जाने के लिए खड़ी होती है तो उसके सर पर ये अचानक से चादर कहाँ से आ जाती है। और यहाँ जब सुंदरी बादशाह से छुपते छुपाते घर आती है तो उसके हाथ में ताला और चाबी होते हैं। घर में एंटर होते ही जैसे वो शीशे के आगे खड़े होकर रो रही होती है तो उसके हाथ से वो ताला और चाबी कहाँ गायब हो जाते हैं। और यहाँ जब गुलाम आंटी का फीवर चेक करता है तो गुलाम ने अपने गले में कोई भी चीज नहीं पहनी होती। अगले ही सेकंड में जैसे ही वो आंटी को होश में लाने के लिए उसको दवाइयां देने लगता है तो गुलाम के गले में अचानक से ये स्टेथोस्कोप कहाँ से आ जाता है।
और यहाँ जब सुंदरी और सुंदरी का बाप घर छोड़कर जाने के लिए सामान पैक कर रहे होते हैं तो यहाँ सुंदरी ने अपने हाथ में 2 किताबें पकड़ी होती हैं। अगले ही सेकंड में जैसे ही कैमरा सुंदरी को दूसरे एंगल से दिखाता है तो सुंदरी के हाथ से 2 किताबें गायब होकर ये 1 किताब कैसे रह जाती है। और यहाँ जब गुलाम बादशाह के बुखार का घर बता रहा होता है तो गुलाम ने यहाँ गले में कोई भी चीज नहीं पहनी होती। अगले ही लम्हे में जैसे ही बादशाह के बाप के आने पर गुलाम खड़े होकर उनका वेलकम करता है तो गुलाम के गले में ये डोरी कहाँ से आ जाती है। और यहाँ जब गुलाम बादशाह के बाप से झुककर सलाम करने लगता है तो यहाँ गुलाम की शर्ट के 2 बटन खुले हुए होते हैं। अगले ही लम्हे में जैसे ही ये तीनों घर पहुँचते हैं तो गुलाम की यहाँ शर्ट का 1 बटन खुद ब खुद बंद कैसे हो जाता है। और यहाँ इस सीन में लाजू अम्मा ने गुलाम की डॉक्टरी का गोल्ड मेडल अपने हाथ में पकड़ा होता है। अगले ही सेकंड में जैसे ही गुलाम सीधे होकर बैठता है और लाजू अम्मा उसको तसल्ली दे रही होती है तो लाजू अम्मा के हाथ से वो गोल्ड मेडल कहाँ गायब हो जाता है। और यहाँ अम्मा पुप्पो अपने शौहर और बेटी को लेकर सोच रही होती है तो उसने अपने हाथ में 1 किताब भी पकड़ी होती है। अगले ही सेकंड में जैसे ही घर की मुलाजमा आकर अम्मा पुप्पो को उनकी सोचों से जगाती है तो अम्मा पुप्पो के हाथ से वो किताब कहाँ गायब हो जाती है। और यहाँ जब बादशाह सुंदरी को ढूंढने के लिए गुलाम के साथ जाने लगता है तो बादशाह की हथेली की पुष्ट बिल्कुल खाली होती है। जैसे ही दोनों गाड़ी में आकर बैठते हैं और बादशाह अपनी माँ की कॉल सुनने लगता है तो बादशाह की हथेली की पुष्ट पर ये पट्टी कहाँ से आ जाती है। और यहाँ जब गुलाम और बादशाह होटल के बाहर खड़े होकर सुंदरी को डिस्कस कर रहे होते हैं तो यहाँ बादशाह ने अपने हाथ में कोई भी चीज नहीं पकड़ी होती। अगले ही सेकंड में जैसे ही दोनों होटल में एंटर होकर अपने अपने कमरे में जाने लगते हैं तो अचानक से बादशाह के हाथ में ये मोबाइल कहाँ से आ जाता है। और यहाँ जब सुंदरी का बाप डॉक्टर के पास आकर अपने साथ होने वाली कंडीशंस के बारे में बता रहा होता है तो सुंदरी के बाप के आगे कोई भी चीज नहीं पड़ी होती। अगले ही सेकंड में जैसे वो अपनी कंडीशंस बताकर वहां से जाने लगता है तो उसके सामने टेबल पर ये व्हाइट कलर का पेपर कहाँ से आ जाता है। और यहाँ जब बादशाह और बादशाह का बाप इलेक्शन के लिए रैली निकाल रहे होते हैं तो बादशाह ने अपने हाथ में जस्ट घड़ी पहनी हुई होती है। अगले ही सेकंड में जैसे ही दोनों जलसे वाली जगह पर पहुंचते हैं तो बादशाह के हाथ में अचानक से ये रिंग कहाँ से आ जाती है। और यहाँ जब बादशाह का बाप जलसे में पहुंचकर बादशाह को देख रहा होता है तो सामने टेबल पर लेफ्ट साइड पर एक जूस का गिलास पड़ा होता है। अगले ही सेकंड में जैसे ही कैमरा बादशाह के बाप को दूसरे एंगल से दिखाता है तो सामने टेबल पर पड़ा हुआ जूस का गिलास कहाँ गायब हो जाता है। और यहाँ जब गुलाम डॉक्टरी की कैंपेन के लिए घर से जाने लगता है तो उसने अपने हाथ में एक व्हाइट कलर का कोट भी पकड़ा होता है। अगले ही लम्हे में जैसे ही वो बैग उठाकर दरवाजे की तरफ चलने लगता है तो उसके हाथ से वो व्हाइट कलर का कोट कहाँ गायब हो जाता है। और यहाँ जब सुंदरी अपने बाप के चेकअप के लिए गुलाम की कैंपेन में आती है तो यहाँ सुंदरी के पास कोई भी चीज नहीं होती। अगले ही सेकंड में जैसे ही गुलाम अपने क्लिनिक का कार्ड सुंदरी के बाप को देने लगता है तो सुंदरी के हाथ में अचानक से बैग कहाँ से आ जाता है। और यहाँ इस सीन में बादशाह अम्मा पुप्पो के लिए खाना लेकर आता है तो यहाँ टेबल पर वास में फूल पड़े होते हैं। अगले ही सेकंड में जैसे ही अम्मा खाना खाने के बाद पूरे कमरे में बेचैनी से चक्कर लगा रही होती है तो पीछे टेबल पर पड़े हुए वास में वो फूल कहाँ गायब हो जाते हैं। और यहाँ जब सुंदरी अपने बाप के बीमार होने पर रो रही होती है तो यहाँ सुंदरी ने अपने नेल्स पर पिंक कलर की नेल पेंट लगाई होती है। अगले ही सेकंड में जैसे ही वो अपने बाप के कमरे के बाहर खड़ी होकर उसकी सेहत याबी के लिए अल्लाह से दुआ कर रही होती है तो उसके हाथों की नेल पेंट कैसे चेंज हो जाती है। और यहाँ जब गुलाम रोती हुई सुंदरी के हाथ में चाय का कप पकड़ाता है तो उसके अपने हाथ में भी एक चाय का कप होता है। अगले ही सेकंड में जैसे ही वो सुंदरी को चाय का कप देकर बैठने लगता है तो उसके हाथ से चाय का कप गायब होकर ये मोबाइल कहाँ से आ जाता है। और यहाँ इस सीन में जब सुंदरी अपने बाप की सेहत याबी के लिए दुआ कर रही होती है तो यहाँ सुंदरी ने अपने हाथ में व्हाइट स्टोन वाली रिंग पहनी होती है। सुंदरी के बाप की डेथ के बाद जब गुलाम सुंदरी को अपने घर लेकर जाता है तो सुंदरी की व्हाइट कलर की अंगूठी ब्लैक फूल वाली अंगूठी में कैसे चेंज हो जाती है। और यहाँ बादशाह बेड पर लेटे सुंदरी की पायल को पकड़कर सुंदरी की पायल को देख रहा होता है। अगले ही सेकंड में जैसे ही अपनी माँ के आने पर उठकर बैठता है तो उसके हाथ से सुंदरी की वो पायल कहाँ गायब हो जाती है। और यहाँ जब लाजू अम्मा नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ कर रही होती है तो उसके पीछे एक सिलाई मशीन पड़ी होती है। अगले ही सेकंड में जैसे ही कैमरा लाजू अम्मा को जूम करके दिखाता है तो उसके पीछे सिलाई मशीन गायब होकर ये मेज कहाँ से आ जाती है। ओके सो गाइस, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स ने मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछा कि क्या मेरा चैनल मोनेटाइज है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, यस, मेरा चैनल मोनेटाइज्ड है। मोनेटाइज का सुनते ही आपके भी दिमाग में ये बात जरूर आएगी, मैं आई अर्न थ्रू यूट्यूब। सो यस, आई अर्न थ्रू यूट्यूब। ना सिर्फ यूट्यूब बल्कि बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर मैं अर्निंग कर रही हूँ। ड्रामा वीडियोस के साथ साथ मैं आपको बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगी जहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हो। सो आपने मेरे साथ स्टे ट्यून रहना है।